अस्सलामुअलैकुम आपका दोस्त यासिक खान। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं मैं टोरंटो और सराउंडिंग्स में फुल टाइम रियल एस्टेट में हूँ विद मैनी ईयर्स इन बिजनेस इन टोरंटो एंड सराउंडिंग्स। कोई भी कंसर्न क्वेश्चन है रिगार्डिंग रियल एस्टेट रेजिडेंशियल या कमर्शियल, मैसेज मी विदाउट एनी ऑब्लिगेशन। आज हमारे साथ जी रोहित भाई ने हमें ज्वाइन किया है। रोहित भाई कैसे हैं? थैंक यू सर, थैंक यू यासिर भाई। कैसा चल रहा है? ठीक है, मार्केट तो आजकल बायर्स मार्केट बनी हुई है। बाकी तो आपको पता ही है कि सेलर्स के लिए तो बहुत ग्रेट नहीं है मार्केट। ठीक बट है। डेफिनेटली बायर्स मार्केट, बट और काफ़ी सप्लाई भी है मार्केट में, तो काफ़ी मतलब ऑप्शंस हैं, नेगोशिएशन भी कर सकते हैं, तो डेफिनेटली बायर्स मार्केट। ठीक है। तो रोहित भाई फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। रोहित भाई जो है हमारे साथ मॉर्गेज ब्रोकर हैं। आज उन्होंने हमें ज्वाइन किया है जी ओंटारियो से। बड़े एक्सपीरियंस नॉलेजेबल मॉर्गेज ब्रोकर हैं। इनसे कुछ आज मैंने टफ सवाल करने हैं इन टर्म्स ऑफ सेकंड मॉर्गेज, प्राइवेट लैंडिंग, इंटरेस्ट रेट। काफी सारे लोग रोहित भाई अनफॉर्चुनेटली आपको पता है लास्ट फ्यू ईयर्स में परेशान हो गए। करेक्ट। लोगों ने प्री कंस्ट्रक्शन बुक की, उनके अप्रेजल्स नहीं आ रहे, अफोर्डेबिलिटी और चीज़ें। काफ़ी सारे लोग, आपको भी पता है, आप भी इसी इंडस्ट्री में हैं। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि एक तो आप कितने अरसे से मॉर्गेज में हैं, और फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपना दें हमारे सुनने वालों को। श्योर श्योर श्योर। तो मैं एक लेवल 2 मॉर्गेज ब्रोकर हूँ। 5 ईयर्स से फुल टाइम कर रहा हूँ। उससे पहले मैं आईटी में होता था। तो मेरा ऑलवेज इंटरेस्ट था प्रॉपर्टीज़ में, रियल एस्टेट में, मॉर्गेजेस में। कुछ एक दो प्रॉपर्टीज़ अपनी बनाई तो थोड़ा आइडिया भी था। तो मैंने सोचा कि चलो चांस लेते हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड को ब्रेक देते हैं और ये फुल टाइम करके देखते हैं। एंड लकीली फॉर मी, मैं 2020 में इस फील्ड में आया था। तो 2021 2022 आपको पता है सबके लिए बहुत अमेजिंग था। तो आई गॉट लकी एज ए न्यू कमर, तो फिर नेवर लुक बैक। तो बेसिकली मैं मॉर्गेज इंटेलिजेंस के साथ हूँ, और मैं ए लेंडर्स, बी लेंडर्स और प्राइवेट लेंडर्स सब कर सकता हूँ, क्योंकि मैं लेवल 2 हूँ। तो बस चल रहा है। तो लोगों को अच्छी गाइडेंस दे के, कुछ हैंकी पैंकी, कुछ फेक पेपर वर्क और फ्रॉड नहीं करके, जितनी सीधी साफ सुथरी सलाह दे सकता हूँ वो देता हूँ, और जितना काम आता है उससे हैप्पी हूँ। ये मैं इसमें श्योर हूँ कि रोहित भाई के साथ मैं काफ़ी अरसे से कनेक्टेड हूँ, एंड ही इज़ अ वेरी प्रोफेशनल, वेरी नॉलेजेबल पर्सन। और ये कभी अपने पैसों के लिए कभी किसी को अनफॉर्चुनेटली ज़िबा नहीं करते। ये रोहित भाई की मुझे बात बहुत पसंद है, और मैंने पर्सनल भी इसको एक्सपीरियंस किया हुआ है। इसीलिए मैं रोहित भाई को आज साथ लेके आया हूँ, क्योंकि हमारा जो मेन चैनल है और जिस तरह द वे आई डू माई बिजनेस, ऑनेस्टी हमारे बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए रोहित भाई अगेन थैंक यू वेरी मच। अब मैं आपसे कुछ सवालात पूछूंगा जो लोग परेशान हैं बेचारे। सबसे हम्म, पहले तो आप ये बताओ कि ये जो प्राइवेट लैंडिंग है या हम्म, सेकंड मॉर्गेज है, हम्म, ये थोड़ा सा अगर आप कोई एक्सप्लेन कर सको कि ये क्या चीज़ है, इसमें हम्म, इंटरेस्ट रेट वगैरह क्या होते हैं, इसकी श्योर टर्म्स एंड कंडीशन क्या होती हैं, कौन लोग इनके लिए क्वालिफाई हो सकते हैं, ये ज़रा कुछ एक्सप्लेन करो प्लीज़। श्योर श्योर श्योर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी यासिर भाई। तो देखो, प्राइवेट मॉर्गेज जो है वो हम मैं कभी नहीं चाहूँगा कि कोई ले। यू नो सबसे पहले तो हमारी ये सलाह होती है कि ना ही लेना पड़े, क्योंकि प्राइवेट मॉर्गेज आपको पता है कि रेट्स भी हाई हैं, लेंडिंग फ़ी भी है। फिर हमें ये भी जानना चाहिए कि भई अगर जा भी रहे हैं किसी मजबूरी की वजह से, तो उससे वापस कैसे निकला जा सकता है। तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली मैं यही बोलूँगा कि ना लेनी पड़े, बट बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जिसमें लेना पड़ सकता है। जैसे कि अब जैसे फर्स्ट मॉर्गेज, जिसे हम प्राइवेट मॉर्गेज बोलते हैं, वो तब लेते हैं कि आपने कहीं अपनी डील डाली, लास्ट मिनट पे फॉर सम रीज़न वो डील नहीं हो रही, अम, और आपके पास 5-10 दिन बचे हैं क्लोजिंग के लिए। अब आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो उसे कहते हैं फर्स्ट प्राइवेट मॉर्गेज। एज़ लॉन्ग एज़ आपके पास 20% डाउन है, तो आपको 80% का प्राइवेट मॉर्गेज मिल जाता है। उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, अगर आप इसमें प्राइवेट में ये होता है कि आप जितना डाउन दे रहे हैं, जितना ज़्यादा डाउन दे रहे हैं, उतना रेट कम। अगर 20% तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए, तो 80% लोन टू वैल्यू मिलता है, उसका रेट होता है अबाउट 799, 7.99%। अगर आप यही 35% डाउन देते हैं, तो 5.99 का भी मैंने रेट दिलाया अभी 2 हफ्ते पहले किसी को, ठीक है? बट बहुत लोगों के पास 35% होता नहीं है, तो 20% ये मान के चलें, तो उसका रेट अबाउट 7.99% होता है, इंटरेस्ट ओनली पेमेंट।
और अच्छी बात ये है कि जो मैं प्राइवेट एटलीस्ट रिकमेंड करता हूँ वो ओपन टर्म होते हैं, कभी भी पे बैक कर सकते हो, आप स्टक नहीं हो गए साल के लिए। आपको चाहिए तो आप 3 महीने बाद वापस कर दो, 6 महीने बाद वापस कर दो। तो इसमें ये होता है कि अगर आपकी बाई चांस अगर डील फँसी हुई है, इनकम क्वालीफाई नहीं हो रही, टाइम नहीं बचा है और क्लोजिंग तो करनी ही करनी है, नहीं तो डिपॉज़िट चला जाएगा। तो उसके लिए हम फर्स्ट मॉर्गेज देन रिकमेंड कर देते हैं, मगर ओपन टर्म, ताकि आप स्टक ना हो। ठीक है, और इंटरेस्ट ओनली पेमेंट तो आपको वो तो। और तीसरी चीज़ जो मैं लोगों से बात करता हूँ कि एग्ज़िट प्लान क्या है? निकलेंगे कैसे इससे? वो भी डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि उनको दिला दिया, चलिए जी अभी आपका काम बन गया, अभी देख लेंगे बाद में। नहीं, पूछना ये है कि भई आग इससे निकलेंगे कैसे? क्योंकि बहुत सारे लोग फँसे रह जाते हैं और फिर आगे से निकलना ही मुश्किल हो जाता है। तो ये हो गई फर्स्ट मॉर्गेज। अब सेकंड मॉर्गेज वो होती है, इसका सिनेरियो ये होता है कि आपके पास एक घर है ऑलरेडी, आपके पास घर में अच्छी इक्विटी है, जैसे मिलियन डॉलर की उसकी आज की मार्केट वैल्यू है, आपका 4 लाख ही आउटस्टैंडिंग है। अब आप कहते हैं कि जी मुझे 2 लाख की बड़ी ज़रूरत है, मुझे कोई डेट पे करने हैं या मुझे कोई और घर लेना है या मुझे कोई रेनोवेशन करनी है, लेकिन मेरे पास इनकम नहीं। तो प्राइवेट मॉर्गेज में एक अगर हम मान के चलें कि एक प्रो ये है, ऑल्दो काफ़ी सारे कॉन है कि रेट हाई है, लेंडिंग फी है। प्रो ये है कि इनकम रिक्वायर्ड नहीं। तो आपके पास एज़ लॉन्ग एज़ इक्विटी है, वो इक्विटी के बेस पे लेंडिंग कर देंगे आपको अप टू 80% ऑफ द वैल्यू ऑफ द हाउस। तो जैसे मिलियन डॉलर का घर है, तो आप 8 लाख तक उसमें बोरो कर सकते हैं, 4 आपका ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग है, तो आप 4 ऊपर ले सकते हैं उनसे। 4 नहीं भी लेना तो 1 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख जो भी आपकी ज़रूरत है वो लें। उसे कहते हैं सेकंड मॉर्गेज। उसमें आपका जो फर्स्ट मॉर्गेज है, उसको हम टच नहीं करते। जैसे अगर मान लें सीआईबीसी के साथ है पहला मॉर्गेज 4 लाख का, तो वो टच नहीं होगा। अच्छी बात ये है कि वो एज़ इज़ चलेगा। उसके ऊपर एक सेकंड मॉर्गेज मिल जाएगा प्राइवेट वाले से, जो भी लाख, 2 लाख, 3 लाख जो भी आपकी इक्विटी है उसका। उसका रेट थोड़ा ज़्यादा होता है, उसका रेट होता है अराउंड 11.99% से स्टार्ट होता है, वो 13.99% तक भी जाता है। इंटरेस्ट ओनली अगेन, ओपन टर्म, कभी भी पे कर सकते हैं। तो ये भी लोग यूज़ करते हैं, जैसे-जैसे अभी मेरे पास 1-2 सिनेरियो आए थे कि जी मेरा सीआरए का आउटस्टैंडिंग है 80,000, मुझे सीआरए को पे करना है। आप मेरी इक्विटी से निकाल दें, मैं अभी सीआरए को तो पे कर दूँ, फिर बाद में मैं तो इसको सेव करके धीरे-धीरे फटाफट दे दूँगा। या मेरे कुछ पैसे बैक होम से आने वाले हैं, अभी मुझे ज़रूरत है, तो अभी आप इक्विटी से मुझे सेकंड मॉर्गेज निकाल दें। तो ये 2 सिनेरियो होते हैं जिसके अंदर प्राइवेट यूज़ होता है। फिर एक प्रोडक्ट और होता है इक्विटी लाइन वीज़ा, वो ट्रेडिशनल बी लेंडर के साथ है। उसमें रेट भी कम है, लेंडिंग फी भी कम है, लेकिन उसमें थोड़ी इनकम क्वालिफ़िकेशन चाहिए होती है। उतनी नहीं चाहिए होती जो ट्रेडिशनल बैंक को चाहिए होती है, काफ़ी कम इनकम में भी उसके अंदर पैसे निकाले जा सकते हैं। उसमें भी यही होता है कि उसमें लेकिन उसमें ये होता है कि जो आपकी मंथली पेमेंट जाएगी वो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों जाएगी, तो एक रेगुलर मॉर्गेज की तरह होता है। अच्छा, इसमें रोहित भाई आप मुझे ये बताएँ, आपने लेंडर फीस का ज़िक्र किया। हुँ, हुँ। लेंडर फीस मैंने जो सुना है वो 2-3-4% चार्ज करते हैं। क्या ये सही है? कितनी लेंडर फीस होती है? देखो जी, फर्स्ट मॉर्गेज जो होती है उसमें लेंडर फी काफ़ी कम होती है, 1 टू 1.5% में भी उसमें काम हो जाता है। जो फर्स्ट मॉर्गेज है जिसमें आप पूरा मॉर्गेज ले रहे हैं, पहले कोई लेंडर नहीं। सेकंड मॉर्गेज जो है जिसमें आप इक्विटी से बोरो कर रहे हैं, सेकंड मॉर्गेज, फर्स्ट लेंडर तो जो है वो रहेगा, बाकी आप सेकंड बोरो कर रहे हैं। उसके अंदर जो है 3 से 4% की लेंडर फी होती है। वो देनी पड़ेगी आपको और अपफ्रंट देनी पड़ेगी एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग। ठीक है, तो आपने बोला फर्स्ट पे 1 टू 1.5 और इस तरह जो आपने चीज़ें मेंशन की हैं। हुँ, अच्छा, ये मुझे बताइए कि काफ़ी सारे लोगों की मुझे भी इंक्वायरीज़ आती रहती हैं, लोग बेचारे जिनके अप्रेज़ल्स नहीं आ रहे, हुँ, वो बेचारे प्री कंस्ट्रक्शन लेके फँस गए हैं। हुँ, क्योंकि हमारा इस चैनल का जो मेन मकसद क्या है कि हम किसी की हेल्प कर सकें, किसी को करेक्ट। प्रॉपर एजुकेट गाइड कर सकें कि भाई उसके लिए ऐसे सिनेरियो में निकलने का क्या ऑप्शन है। सबसे पहले, अगर किसी ने प्री कंस्ट्रक्शन घर बुक किया है और अगर कोई उसका प्रिंसिपल कोई और प्रॉपर्टी भी है, हुँ, तो लीगैलिटीज इसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड हैं कि अगर वो उसको क्लोज नहीं करता तो डेफिनेटली जो बिल्डर है वो आपके प्री कंस्ट्रक्शन पे या आपकी किसी और एसेट्स पे आएगा। हुँ, हुँ, हुँ। आप क्या सजेस्ट करते हैं लोगों को कि ऐसी कॉलें जो है ना, रोहित भाई, ऑलमोस्ट एवरी डे आती हैं कि भाई मेरा 1 लाख का अप्रेजल कम है, आपको भी आ रही होंगी, बिल्कुल आ रही हैं और राइट? 1 एंड लाख ही नहीं 3-3 लाख का भी अप्रेज़ल कम आ रहा है। कम आ रहा है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो लोग इस वक्त अनफॉर्चुनेटली काफी ज्यादा स्टक हो गए हैं। हुँ, हुँ। तो क्या
आप उनको सजेस्ट करते हैं कि क्या करना चाहिए कि जहाँ पे वो ऑलरेडी स्टक हैं, ऑलरेडी वो बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्या हुँ, आप उनको एडवाइस देंगे एज़ अ प्रोफेशनल? ठीक है जी। तो इसमें ये है देखो जी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल लोगों को लगता है कि शायद हम अप्रेज़ल से कुछ कर सकते हैं। कई बार लोग आते हैं बोलते हैं जी अप्रेज़ल का कुछ करा दो। अनफॉर्च्यूनेटली वो डूएबल नहीं है। क्योंकि जो अप्रेज़र होते हैं ना इनकी लॉयल्टी बैंक के साथ होती है और ये बैंक के अप्रेज़र होते हैं ऑथराइज़्ड। तो अगर लाख, डेढ़ लाख कम आ रहा है तो वो अगर दूसरे अप्रेज़र के पास भी जाएँगे तो उसका भी उतना ही कम आएगा, 10-20 हज़ार का डिफ़रेंस हो सकता है, 50,000 लाख का नहीं। तो उसमें तो हम कोई फ़ाइट कर ही नहीं सकते, जो अप्रेज़ल आ गया अनफॉर्च्यूनेटली वो आ गया, ठीक है? सलाह इसमें ऑप्शंस कम ही हैं, लेकिन देखें यूजुअली क्या होता है कि या तो दूसरी प्रॉपर्टी से अपनी रिफ़ाइनेंस करके इक्विटी निकाल के इसमें डालें, डिफ़रेंस तो आपको देना पड़ेगा। या फिर ऐसा करें कि अगर आपका सेकंड घर नहीं है, फर्स्ट घर है, तो आप इंश्योर्ड डील करा लें, सीएमएचसी वाली। उसके अंदर प्री ऑथराइज्ड अप्रेज़ल आता है सीएमएचसी से। आपको कहीं बाहर से अप्रेज़ल नहीं कराना पड़ेगा। अंडर 20% डाउन देके सीएमएचसी वाली डील लें, इंश्योरेंस वाली। जिसके अंदर आपको एक सीएमएचसी इंश्योरेंस ज़रूर लग जाएगा आपकी मॉर्गेज में, बट उनमें मोस्ट केसेज़ अप्रेज़ल प्री ऑथराइज्ड आता है, वो खुद ही करते हैं और मोस्ट केसेज़ में वो पास कर देते हैं अप्रेज़ल। तो मैं लोगों को ये बोलता हूँ कि 20% डाउन देके बाहर से अप्रेज़ल तो आपने करा लिया, कम आ गया, कोई नहीं इंश्योर्ड डील ले लें, उसके अंदर इंश्योरर अपने आप अप्रेज़ल करता है। दूसरी एक लास्ट जो ऑप्शन मैं लोगों को बताता हूँ, जो कि ऑब्वियसली मैं नहीं कर सकता, आरबीसी बैंक जो है, वो ब्लैंकेट अप्रूवल देता है। वो उनका सारे बिल्डर्स के साथ टाई अप है, आरबीसी बैंक जो आपका परचेज़ प्राइस है, उस पे आपको मॉर्गेज देगा, रेदर देन आज की अप्रेज़ल वैल्यू पे। हालाँकि मैं आरबीसी ब्रोकर्स के साथ काम नहीं करता। मुझे इसमें कोई बीच में वो नहीं है, मेरी कमीशन नहीं है, कुछ नहीं है। मैं लोगों को जो है साफ-सुथरी ये सलाह देता हूँ कि आप आरबीसी चले जाओ। आरबीसी का टाई अप होगा बिल्डर के साथ और वो आपको परचेज़ प्राइस पे ही मॉर्गेज कर देगा। तो एक ये बड़ी ऑप्शन है और आरबीसी ने बहुत लोगों की लाइफ लाइफ सेव करी है इसमें, क्योंकि वो आपको बिल्कुल परचेज़ प्राइस पे अप्रूव कर रहा है आज की डेट में भी, पुरानी परचेज़ प्राइस। चलो ये रोहित भाई, ये आपने 2 बड़े अच्छे सजेशन दिए। पहला सजेशन तो आपने जो सीएमएचसी की डील का दिया, मैं थोड़ा-सा अपने सुनने वालों को बता देता हूँ। हुँ, थोड़ा-सा उनको और एजुकेट कर देता हूँ कि जो सीएमएचसी की डील है, एनी प्रॉपर्टी यू बाय इन कनाडा विद लेस देन 20% डाउन। जब भी आप कनाडा के अंदर प्रॉपर्टी मिनिमम 20% के डाउन के अंदर खरीदते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक घर लिया 5 लाख का या 7 लाख का, तो फर्स्ट 500,000 पे आपने देने हैं 5%, तो जो कि बनता है $25,000, और ओवर 500 अप टू 1.5 मिलियन पे आपने देने हैं 10%। तो अगर फॉर एग्जांपल एक प्रॉपर्टी 7 लाख की है तो फर्स्ट 500 पे आपने 25 दिए, और 500 टू 700 ये 200,000 का जो डिफरेंट है, इस पे आपने दिए 10% बेस्ड ऑन योर क्वालिफिकेशन। तो 7 लाख की प्रॉपर्टी 45,000 आपने डाउन देना है। अगर आप नॉर्थ अमेरिका में रहते हैं, स्पेशली कनाडा या यूएस में, और आप अपने बच्चों के रिश्तों के लिए परेशान हैं एज अ मुस्लिम पेरेंट्स, प्लीज इस जो कम्युनिटी का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप की कम्युनिटी का, इसको ज्वाइन करें। इस ईमेल एड्रेस पे अपनी बेटे की या बेटी की प्रोफाइल को शेयर करें। इस वक्त हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका के जो यंग प्रोफेशनल्स हैं, एज 18 से 35, एज हम थोड़ी बहुत आगे पीछे भी कर सकते हैं, लेकिन ओनली फॉर नॉर्थ अमेरिका, कनाडा एंड यूएस। इस वक्त हम इसमें इंटरनेशनल प्रोफाइल्स को ऐड नहीं कर रहे। लोकल जो कैनेडियंस हैं या लोकल जो यूएस बच्चे बच्चियां हैं, उनके लिए ये कम्युनिटी बनाई गई है। तो प्लीज अपनी बेटे की या बेटी की कंप्लीट प्रोफाइल शेयर करें। और अगर आपका यूएस का या कनाडा का नंबर है या ईमेल एड्रेस है जिस पे वो कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो उसको जरूर मेंशन करें। इस वक्त हम ये सर्विस सिर्फ और सिर्फ फी सबीलिल्लाह कर रहे हैं। इसका कोई चार्ज नहीं है, अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं। आपसे दुआ है कि आप हमें, हमारी टीम को याद रखें। और अगर आपके बेटा या बेटी के लिए आप परेशान हैं, तो प्लीज दिए गए ईमेल एड्रेस जो कि डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उस पे अपनी बेटी की या बेटे की प्रोफाइल को शेयर करें डिटेल्स के साथ। ओनली अगर आप अमेरिका या कनाडा में हैं। जज़ाकल्लाह खैर। तो रोहित भाई, ये बड़ा अच्छा हो गया। इसके अलावा कोई और आप, क्योंकि द वे यू डू योर बिजनेस, आई नो यू आर वेरी प्रोफेशनल, आप ऑनेस्ट हैं, आप कभी किसी को मिसगाइड नहीं करते, मिस एजुकेट नहीं करते, इसीलिए आज हम लोग इस चैनल पे कनेक्टेड हैं टू हेल्प एवरीवन। तो किन लोगों को ये लेनी चाहिए, यानी कि कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है, अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा
ट्रक चलाता है, या फॉर एग्जांपल एक बंदा कोई और बिजनेस करता है, उनकी क्वालिफिकेशन आपको पता है कि टैक्सेस के उनके कंसर्न्स होते हैं, इश्यूज होते हैं। व्हाट आर देयर ऑप्शंस? वो मॉर्गेज कैसे कर सकते हैं? सो सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के लिए 2 तरीके से होती है। अगर आपने ए लेंडर के पास जाना है, तो आपको 2 साल तक अपने बिज़नेस से अपने आप को T4 या T5 देना पड़ेगा, सैलरी देनी पड़ेगी और सॉलिड सैलरी देनी पड़ेगी बिकॉज़ ए लेंडर पिछले 2 साल की टैक्सेबल इनकम पे आपको क्वालीफाई करेगा। अब इन मोस्ट केसेज़ इंक्लूडिंग माय सेल्फ हम लोग कम हमारे बिज़नेस की इनकम ज़्यादा होती है मगर अपनी पर्सनल हमारी कम होती है बिकॉज़ हमारे एक्सपेंसेस होते हैं। तो आप लोग हमारी टैक्सेबल इनकम्स कम होती हैं, तो उस चक्कर में तो फिर अब ए लेंडर से तो हम कितना क्वालीफाई हो जाएँगे। तो उसमें ये होता है कि ऑप्शन 2 जो है बड़ी अच्छी ऑप्शन है और लोग शायद समझते हैं कि महँगी है, लेकिन बिल्कुल महँगी नहीं है, वो है बी लेंडर्स। अब बी लेंडर्स लोगों को पता ही नहीं कि कौन से होते हैं बी लेंडर्स। अब जैसे फॉर बिग नेम्स लाइक इक्विटेबल बैंक, ईक्यू बैंक जिसे हम बोलते हैं, होम ट्रस्ट, कम्युनिटी ट्रस्ट, फर्स्ट नेशनल का एक्सकैलिबर, दीज़ आर बिग बी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, दे आर आल्सो बैंक्स काइंड ऑफ। तो अम, उसमें क्या होता है कि वो लोग जो आपकी इनकम होती है बिज़नेस की, सिर्फ़ बिज़नेस इनकम पे आपको क्वालीफ़ाई करते हैं। लास्ट 12 महीने की बिज़नेस बैंक स्टेटमेंट लेके वो एनालाइज़ करते हैं कि आपने कितना कमाया आपके बिज़नेस में। उसमें से कुछ रीज़नेबल बिज़नेस एक्सपेंसेस वो हटा देते हैं, बेस्ड ऑन द बिज़नेस टाइप। फिर भी मेजॉरिटी ऑफ द इनकम 80% 90% ऑफ द बिज़नेस इनकम आपके लिए क्वालीफ़ाई के लिए होती है और वो लोग उस बिज़नेस इनकम पे क्वालीफ़ाई करते हैं बी लेंडर। उनको ना कोई T4 चाहिए, T1 जनरल नहीं चाहिए, पे स्टब्स नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिंपल 12 महीने की बिज़नेस बैंक स्टेटमेंट और आपका बिज़नेस रजिस्टर्ड हो आर्टिकल ऑफ इनकॉर्पोरेशन या सोल प्रोप्राइटर और वो उस बेस पे आपको आपकी उस इनकम को काउंट करते हुए आपको अप्रूव करते हैं। नॉट ओनली दैट, उनका इनकम का अप्रूवल का क्राइटेरिया भी बहुत ईज़ी और फ्लेक्सिबल होता है ए लेंडर से और आपको ज़्यादा क्वालीफाई करते हैं, इनकम का 6 गुना क्वालीफाई करते हैं। अगर ए लेंडर आपकी इनकम का 5 गुना कर रहा है, तो ये 6 गुना करते हैं। अच्छा, बी लेंडर में ये होता है आपका क्रेडिट स्कोर भी लो है। अगर प्रीवियस कोई बैंकरप्सी भी है या कंज्यूमर प्रपोज़ल भी है, वो उसको भी कंसिडर करते हैं। और सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम तो कंसिडर करते ही करते हैं। अब बात करते हैं कॉस्ट की। तो मैं लोगों को ऐसे समझाता हूँ कि अगर देखें आप ए लेंडर पे हैं, 2 साल तक आपने बड़ी ह्यूज इनकम दिखाई कि मुझे घर लेना है। अब उस इनकम पे आप 20-30% टैक्स सीआरए को देंगे एवरी 2 ईयर फॉर द 2 कॉन्सेक्यूटिव ईयर्स। वो काफ़ी टैक्स भी बनेगा, राइट? और ऑन द अदर हैंड अगर आप बी लेंडर के पास जाते हैं और आपकी टैक्सेबल इनकम कम भी है, तो उसके बदले अगर बी लेंडर आपसे 1% लेंडिंग फी ले भी रहा है, आपने मान लें 8 लाख का मॉर्गेज लिया तो उन्होंने 8,000 वन टाइम आपसे फी ली, ठीक है? उनका इंटरेस्ट रेट भी आजकल बुरा नहीं है, 4.99 इंटरेस्ट रेट है बी का व्हिच इज़ अंडर 5, राइट? उसमें भी अगर आप मान लें कि चलें ए और बी में फ़र्क है रेट में और आपको $400-500 का वो भी ज़्यादा आप पे कर रहे हैं बी लेंडर के साथ, तो भी 6,000 ही बना साल का। तो अगर आपने 10, 12, 15,000 लगा भी दिए बी लेंडर के साथ और एक घर बना लिया वर्सेस ए लेंडर के साथ अब 2 साल वेट करें, टैक्सेस दें और उसके बाद भी इतनी इनकम नहीं होगी कि आप बी लेंडर वाली इनकम नहीं होगी बिकॉज़ बी लेंडर तो पूरी बिज़नेस इनकम ले रहा है। ए लेंडर में तो आप फिर भी टैक्सेबल दिखाएँगे तो पूरी की पूरी तो नहीं दिखा देंगे, कुछ खर्चे भी होंगे बिज़नेस के। तो इसमें काफ़ी पैसे इन ए वे लॉन्गर रन बचते हैं और एसेट भी बनता है बी लेंडर के साथ। तो टेक्निकली जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, जिनकी हुँ, 12 महीने की बैंक स्टेटमेंट है, जिनके पास कॉर्पोरेशंस हैं, हुँ, कॉर्पोरेशन ऑफ आर्टिकल्स पे वो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, हुँ, राइट? तो हुँ। उनके लिए पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसकी मिनिमम डाउन पेमेंट 20% है? हाँ जी, ये एक आपने अच्छा पॉइंट बताया। मिनिमम बी लेंडर के साथ 20% डाउन चाहिए। इसमें आप इंश्योर्ड डील अंडर 20% वाली नहीं ले सकते। मिनिमम इज़ 20, 20 है और बिज़नेस बैंक स्टेटमेंट्स में पैसे आ रहे हैं, चाहे उसमें से आपने निकाल भी लिए हैं अपने खर्चे के लिए, डज़न्ट मैटर, दे विल काउंट दैट एज़ इनकम। आप उसमें ईज़ी क्वालिफ़िकेशन है एज़ लॉन्ग एज़ 20% डाउन है और बिज़नेस में थोड़ी इनकम्स हैं। अच्छा, ये कितने टाइम फ्रेम में हो जाती है? अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा अप्रोच करता है आपको और ही इज़ लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ फाइनेंसिंग, राइट? एज़ अ हुँ, सेल्फ एम्प्लॉयड, व्हाट हुँ। इज़ द टाइम फ्रेम? कितने अरसे में हो 30 जाती है? डेज़ इसमें भी लगेंगे जस्ट लाइक ए नॉर्मल लेंडर। देखिए फर्स्ट वीक में आपको अप्रूवल आ जाएगा 5 डेज़ में। उसके बाद सेकंड वीक में आप अप्रेज़ल कराएँगे, आपकी वो वेरीफ़ाई करेंगे डॉक्यूमेंट्स। वीक 3 में वो फ़ाइल आपके लॉयर को भेज देंगे, वीक 4 में क्लोज़िंग हो जाएगी। तो 4 वीक्स चाहिए। तो इसमें अप्रेज़ल की फीस कौन पे करता है?
ये बिल्कुल क्लाइंट ही करता है, मगर ज़्यादा नहीं होती, $300 से $500 है। देखें, आप अगर ए लेंडर पे भी जा रहे हैं, बी में भी जा रहे हैं, अगर अप्रेज़ल की रिक्वायरमेंट है, अगर आपने 20% डाउन दे रहे हैं, तो आपको अप्रेज़ल कराना पड़ेगा, और अप्रेज़ल की फ़ी $300 से $500 है। वो क्लाइंट ही देता है, कि जस्ट लाइक लॉयर, राइट? लॉयर फ़ी हम बिल्कुल एसोसिएट करते हैं कि हर किसी को देनी ही देनी है, स्टैंडर्ड है। वैसे ही अप्रेज़ल फ़ी भी एक छोटी-सी अप्रेज़ल फ़ी है, जो स्टैंडर्ड है। ठीक हो गया रोहित भाई, थैंक यू वंस अगेन, आपने अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की। हुँ। कोई इसके अलावा और चीज़ आपके ज़हन में हो जो आप हमारी जो सुनने वाले हैं उनको एजुकेट कर सकें? हाँ जी, अब यही है, हमने वैसे काफ़ी सारे टॉपिक कर लिए कि अप्रेज़ल आजकल नहीं आ रहा, उसके 1-2 टिप्स दिए। जो प्राइवेट लेंडर है, ज़रूरत ना ही पड़े, मगर अगर अगर ऐसी सिचुएशन आ गई है तो लिया जा सकता है, बट एग्ज़िट स्ट्रैटेजी पे बात करनी बहुत ज़रूरी है कि जी कल को ये पैसे वापस कैसे देंगे? कितनी आपकी सेविंग्स होगी, या कोई बोनस है, या बैक होम में कोई घर बेच रहे हैं, या कोई दूसरा घर है उससे इक्विटी निकालेंगे, या इसको आने वाले टाइम में घर के प्राइस जब बढ़ जाएँगे तो बेचेंगे, या कैसे करेंगे? वो बड़ा ज़रूरी है। अम, और सेल्फ एम्प्लॉयड में बी लेंडर को समझना बड़ा ज़रूरी है। आजकल रेट काफ़ी कम है, ईज़ी क्वालिफ़िकेशन है, आपकी बिज़नेस इनकम पे क्वालिफ़िकेशन है, कोई टैक्स के डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। तो बहुत सारे लोगों को तो बी लेंडर के बारे में पता भी नहीं होगा, नहीं जी बड़ा एक्सपेंसिव है। वो प्राइवेट से कंपेयर कर लेते हैं, जी बहुत एक्सपेंसिव है। 4.99 का रेट तो आजकल आई हैव नॉट हर्ड ऑफ। दीज़ आर लाइक 6 ईयर ओल्ड रेट्स फॉर बी। वापस वही रेट आ गए हैं 6 साल पुराने, 5-6 साल पुराने। अंडर 5%। तो बस यही है, बाकी तो अ अ, ओवर लेवरेज नहीं करना, जैसे आप भी बताते होंगे अपने क्लाइंट्स को, जी नहीं अगर अभी आप रेडी, तो कोई नहीं, ज़रूरी नहीं है लेना। इट्स ओके, वेट 3 टू 6 मंथ्स, इट्स ओके, जब आपकी सिचुएशन हो जाए, अपने आप को डिफ़िकल्ट पोज़ीशन में नहीं डालना, फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स में नहीं डालना, बड़े टेम्पटेशंस हैं, अरे सर हम करा देंगे, आपका 5 का क्वालीफाई हो रहा है, हम 8 लाख का ले लें आप घर, कोई नहीं हम करा देंगे, 1% वहाँ भी देना है, बी को भी, इससे अच्छा यहाँ दे दें। काफ़ी आजकल एआई आ गया है, बहुत चेक्स हो रही हैं। मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा कि फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट करें, क्योंकि आजकल बहुत सारी फाइलें कैच हो रही हैं, क्योंकि आजकल तो एआई आ गया, प्लस आगे आने वाले टाइम में वो ये बोल रहे हैं कि आपके इनकम को वेरीफाई भी करेंगे सीआरए से। तो वो भी इट्स गोइंग टू मेक इट डिफिकल्ट। जिस तरह रोहित भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि हम किसी को फ़ोर्स नहीं करते, मैं भी हमेशा कभी राइट, किसी को फ़ोर्स नहीं करता। अगर आप मैनेज कर सकते हैं, आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं, तो ज़रूर खरीदें। अगर आप अफ़ोर्ड राइट। नहीं कर सकते, अगर आप रेंट पे रह रहे हैं, तो देयर इज़ नो हार्म। हुँ, रोहित बिल्कुल। भाई, अगर सुनने वाले आपको कॉल करें, हाँ जी। क्या आपका नंबर है और व्हाट इज़ योर टाइमिंग? वो श्योर, आपको श्योर, मैसेज टाइमिंग तो करें या कॉल कर लें? हाँ, हाँ, नहीं, नहीं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं, और टाइमिंग तो अब आपको पता ही है, हम 24/7 है। वीकेंड्स पे भी काम करते हैं, लॉन्ग आवर्स, बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जो 9 बजे के बाद बात करते हैं, बच्चों को सुलाने के बाद। तो यूजुअली मेरा 9 से 11 बजे रात को बिज़ी होता है, क्योंकि कपल्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वो उनके पास शाम को टाइम होता है। दैट्स फाइन। मेरा नंबर है 647-406-1313, 1313, ईज़ी नंबर टू रिमेंबर। कभी भी फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। बाकी मेरा इंस्टाग्राम भी है, टिकटॉक भी है, फ़ेसबुक भी है, कोली मॉर्गेजेस। कभी वहाँ जाके भी आप वीडियोज़ देख सकते हैं। मैं कुछ एजुकेशन के लिए वीडियोज़ बनाता हूँ, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो वो भी वहाँ भी जाके देख सकते हैं, कोली मॉर्गेजेस। नहीं, नहीं, वो तो हम जानते हैं कि आप सोशल मीडिया स्टार हैं, वो तो वी नो दैट। इतना भी स्टार नहीं है, बड़ी ये ऐसी वीडियोज़ जो होती हैं ना, थोड़ी बोरिंग भी होती हैं। आजकल आपको पता है फ़नी वीडियोज़ ज़्यादा चलती हैं, और हम लोग बना नहीं सकते। हम सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड एजुकेशन देते हैं, तो वी आर ट्राइंग, वी ट्राइंग। चलें रोहित भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। छोटी-सी गुज़ारिश ये करूँगा कि जो भी हमारे सुनने वाले आपको कॉल करें, हुँ, काइंडली, आई नो यू आर वेरी प्रोफेशनल, यू आर वेरी हाँ जी, ऑनेस्ट पर्सन, यू डोंट डू एनी फ्रॉड हियर एंड देयर, हैंकी-पैंकी चीज़ें आप नहीं करते। लेकिन जो भी अगर आपको हमारा सुनने वाले कोई कॉल करते हैं, तो प्लीज़ डू द बेस्ट सर्विस फॉर बिल्कुल, देम। बिल्कुल, उनका बिल्कुल। बेस्ट करें, उनको प्रॉपर एजुकेट कर दें, राइट? अगेन दिस इज़ अ रिलेशनशिप बिज़नेस। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही बोला। देखें, आप मुझे फ़ोन करेंगे, इट्स ऑल अबाउट एजुकेशन। मैंने आज तक कभी सेल नहीं करी। कभी किसी को दोबारा कॉल बैक करके तंग नहीं किया। अच्छी साफ-सुथरी एजुकेशन दो, अपने आप लोग जज करेंगे कि आपने सही बताया है, नहीं बताया। वो 3-4 लोगों से और भी बात करें। जज करें कि आपको किसने क्या सलाह दी है, और आपको खुद पता चलेगा कि कौन एकदम आपकी सेल के पीछे है, आपसे डील लेना चाहता है, नहीं तो 1 सेकंड भी नहीं देना चाहता।
और कौन ऐसा है जो आपको एजुकेशन दे रहा है और आपसे कोई आगे से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। तो वही एटीट्यूड है, वही बिल्कुल अच्छी साफ-सुथरी, सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड एजुकेशन मिलेगी। रोहित भाई वंस अगेन थैंक यू वेरी मच अगेन डेफिनेटली हम आपको दोबारा बुलाएंगे अपनी ऑडियंस के लिए जैसे कुछ और सवाल जमा होते हैं प्राइवेट श्योर, श्योर, मॉर्गेज सेकंड मॉर्गेज तो हम आपको दोबारा तकलीफ देंगे थैंक यू श्योर, वंस श्योर। अगेन एंड टेक केयर बॉस थैंक यू यासिर भाई फॉर हैविंग मी, और कोई भी क्वेश्चंस आए हम दोबारा सेशन करेंगे, एलोबरेट कर देंगे। आज हमने बड़ा क्विकली बताया है फर्स्ट मॉर्गेज, सेकंड मॉर्गेज, क्या पता कंफ्यूजिंग भी हो कुछ लोगों के लिए। ये हम डिटेल में बहुत नहीं गए हैं, अगर कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो हम स्पेसिफिक वीडियो बना सकते हैं उसके बारे में। बिल्कुल ठीक हो गया रोहित भाई वंस अगेन थैंक यू वेरी मच सर टेक केयर थैंक यू सर।